खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली में कुछ देर में सीसीएस की अहम बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंथन और बस कुछ ही देर बाद एलओसी पर अगली रणनीति पर चर्चा जो है वो की जाएगी। रक्षा और गृह मंत्रालय पेश करेंगे अपना रिपोर्ट। तो सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, कई फैसलों पर लग सकती है कैबिनेट की मोहर। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कुछ देर में सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंथन जो है वो होगा बस कुछ ही देर बाद। स्पर्श शर्मा इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने जा रही है। फिलहाल निगाहें टिकी हुई है कि भारत की अगली रणनीति क्या होने वाली है। देखिए, बिल्कुल केंद्रीय कैबिनेट और सीसीएस की बैठक होनी है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, उसके बाद में ये पहली बैठक है और कई सारे अहम विषय इस बैठक में रहेंगे। मसलन कि जो बॉर्डर पर हालात है उनको किस तरीके से सामान्य जो है किया गया है और मजबूत जो है किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले दिन हमने देखा कि भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इसके अलावा बात करते हैं तो भारत ने ये कहा कि कोई भी जो आतंकी अटैक होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। पाकिस्तान ने पिछले दिनों मिसाइल्स, ड्रोन के जरिए हमला किया, तो बॉर्डर किस तरीके से मजबूत हो, उसके साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में जो है हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता है, वहां पर किस तरीके से मजबूत जो है भारत खुद को कर सकता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान से प्रायोजित जो आतंकी जो है बॉर्डर के जरिए भारत आते हैं, तो वहां पर किस तरीके से जो है उन पर रोकथाम लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर बेस्ड ऐसे लोग जो कि आतंकियों की मदद करते हैं, उनको किस तरीके से जो है न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके अलावा जो खुफिया इनपुट्स निकलकर सामने आती है, मसलन की जो एजेंसीज होती है, रॉ, आईबी, अन्य एजेंसियों की बात की जाए, वो लगातार प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देती हुई नजर आती है, या फिर अगर कहें कि उन रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके से और जो तैनाती है या फिर और किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं बॉर्डर्स को मजबूत करने के लिए। और खासतौर पर जो पाकिस्तान से जुड़े हुए बॉर्डर के इलाके हैं, जिसमें गुजरात, पंजाब, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं, इनमें किस तरीके से जो है मजबूत भारत खुद को करे, ऐसे तमाम विषय जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है उसमें निश्चित तौर पर उठते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, लेकिन लगातार देखिए पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन लगातार यहां पर किया जा रहा है, लगातार शेलिंग की जा रही है। हालांकि हाल फिलहाल जो मीटिंग हाई लेवल स्तर की हुई थी भारत और पाक के बीच, उसके बाद स्थिति जो है वो सामान्य होती नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये समय है भारत के लिए कि अब एक स्ट्रांग रणनीति यहां पर बनाई जाए, एक स्ट्रांग सुरक्षा तंत्र यहां पर बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान की ये नापाक हरकत आगे भविष्य में ना हो। बिल्कुल, देखिए अभी सीज फायर है, दोनों तरफ से जो है बिल्कुल शांति पिछले 1 से 2 दिनों से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से जो आतंकी है वो लगातार घाटी में घुसने की जो कोशिश है वो करते हुए नजर आते हैं। और उसके साथ साथ कभी भी अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो भारत अपने आप को किस तरीके से मजबूत स्थिति में जो है ला सकता है, इसी को लेकर जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई जो है नजर आएगी। आज की बैठक के संदर्भ में बात करते हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको उसी तरीके से जो है जवाब दिया जाएगा। तो भारत अपनी सीमाओं को किस तरीके से सुरक्षित करे, सीमाओं के साथ साथ जो अंदर खाने कुछ चीजें इस प्रकार की देखने को मिलती हुई नजर आती है, जहां पर इंटेल होते हैं लेकिन जो इंटेल है वो ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर उनको जो है इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता है। ऐसे तमाम जो विषय रहेंगे उनको जो है आज की बैठक में डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कुछ जो अहम निर्णय है वो आज जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी जानकारी क्या है स्पर्श, कितने बजे बैठक जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है? देखिए, कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह, ये प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो कैबिनेट मंत्री है उनके आने का सिलसिला जारी है।
और उसके जी। बाद में कभी भी बैठक जो है चंद मिनटों में शुरू होती हुई नजर आएगी। अच्छा स्पर्श, क्योंकि देखिए लगातार बात यहाँ पर पाकिस्तान पर चल रही है और अभी पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की नजरें भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी तनाव बना हुआ है, जो स्थिति बनी हुई है उस पर है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है सरकार द्वारा भी ये फोकस किया जा रहा है कि इस बीच चीन की गतिविधियां जो है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड से चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन जो है या प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर दी जा रही है और कई अन्य देशों के भी नाम सामने आ रहे हैं। मसलन चाइना की जो गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं इस स्थिति में। देखिए बिल्कुल चाइना को लेकर भी आज की बैठक में डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि आज हमने देखा कि एमईए की तरफ से एक बाकायदा बयान जारी करके बताया गया कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश जो है उसके कुछ जगहों के नाम बदलने की जो कोशिश है वो की थी। उसको लेकर भारतीय जो सरकार है उन्होंने स्पष्ट जो है कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और किसी भी प्रकार से जो नाम जो बदलने की कोशिश है चाइना की तरफ से वो मंजूर जो है नहीं देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो भारत जिस तरीके से अपने पड़ोसियों से निपट सकता है, चाहे वो चीन की बात की जाए या फिर पाकिस्तान से बात की जाए, ऐसे तमाम विषय जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में डिस्कशन के एजेंडे के तौर पर रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक से जुड़ी, जो कि अभी बस कुछ ही देर में होने जा रही है शुरू।